जमीन है, न इनके यहाँ कब्रिस्तान है, न इनका घूर गड्ढा है। लेकिन अब 4-5 पेड़ इनके लगे रहे, कटवा दिए, सब काम खत्म हो गया। मतलब आप लोग हमको वोट नहीं दिए, या तो हैं ये उसी विवाद पे ये सब हुआ है। अच्छा सर जी, उधर बगल जमीन पर है, 2 दिन पहले एनएम सेंटर 2 दिन काम चला था, लेकिन उधर बना भी है, फिर एक हफ्ता पिलर भी उठे इतने उठे थे, मगर रातों रात गायब हो गए। अच्छा, पिलर गायब हो गया। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं सतीश शर्मा को दोषी करता हूँ। एक नहीं, कहीं भी हमको सूरपुर स्टेट द्वारा राजा दान बहादुर द्वारा 11 रुपया 8 आने में ये हमारे बाबा द्वारा प्राप्त की गई थी। जब से उसी में हमारे बाबा भी काबिज थे, हमारे पिताजी भी काबिज थे, और अब हम भी काबिज हैं। उसी में हमारे बाजी बाबा की मिट्टी भी है, माता पिता की मिट्टी भी है, और एक पोती एक पुत्र की इसी मिट्टी है। अच्छा, इसका हम दीवार इसमें बनवाए थे, तखत रखे हुए थे, नाद रखे हुए थे, इसमें गाय भैंस बांधते थे, लैट्रिन बनवाए थे, तो इसमें सब हम लोग काम कर रहे थे। एक दिन नगर पंचायत वालों ने आया, कहीं कि उन्होंने बताया, कोई नोटिस भी नहीं दी, कोई सूचना भी नहीं दी, आकर के दीवार मेरे अनुपस्थित में मेरी दीवार भी गिरा दी है। इसके बावजूद में जो हमने मना भी किया, तो कहीं कि ये नगर पंचायत जमीन है। हम कहा नगर पंचायत जमीन जरूर, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हमें नोटिस तो दीजिए। नोटिस भी उन्होंने नहीं दिया हमको। इसके बाद में हमने एक IGRS द्वारा एप्लीकेशन डाला, उसका भी उन्होंने कोई 10 दिन जवाब नहीं दिया। तो 9 फरवरी को उन्होंने हमारी दीवार तोड़ी, और 24 फरवरी को हमने इसमें मुकदमा कर दिया। मुकदमा भी हो गया, कमीशन भी हो गया, कमीशन सबमिट भी हो गया। इसके बाद में दीवानी बेचारी 2-4 पेशी भी हो चुकी थी। इसके बाद में एक दिन SDM साहब आए यहाँ पे और खड़े हो गए, नगर पंचायत का बोर्ड उन्होंने गाड़ दिया। तो हमने दिखाया कि सर ये विवाद जमीन है सर, इसमें मुकदमा चल रहा है, ये देखिए इसमें मुकदमा भी है और कमीशन भी हो चुका है। तो उन्होंने कहा, मतलब उल्टा पलटा देखा, उन्होंने कागज फेंक दिया। तो उन्होंने कहा स्टे लाइए। तुम कहा सर स्टे तो भी नहीं मिल रहा है, हमें नहीं मालूम था कि आप इतना मतलब जस्ती करोगे, ना स्टे भी ले आए होते। तो इतना कह के चले गए। फिर अपन नगर पंचायत को वोट गाड़ दिए चले गए कि इसको मत छूना, नहीं तुमको जेल भेज देंगे हम। इसके बाद में अपना निर्माण कार्य शुरू करा दिया उन्होंने। मतलब जो आपने कागज दिए थे, कोर्ट का कोई मतलब नहीं? कोर्ट में उसको सरसरी तौर पर देखा और फेंक दिया जिसको। दोस्तों, फिलहाल अब क्या बताने की जरूरत है, सरकार भी उनकी, कोर्ट भी उनका, सब कुछ तो उन्हीं का है, और समस्याएं तो है। कौन करेगा कोर्ट का सम्मान, कौन करेगा, जबकि कोर्ट के कागज SDM साहब ने देखे और उठा के फेंक दिए। फिलहाल तो कोर्ट की एक तरह से अवहेलना है, अपमान है, लेकिन इस सरकार में कुछ सुनने वाला नहीं है। हम लोग तो लगातार आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल आपके साथ जो भी न्याय हो रहा है, अब कौन करेगा? जब न्यायाधीश ही ऐसी हरकतें करने लगे, बाबा का बुलडोजर किलो गरीबों के पास पहुंचने लगे, तो कौन करेगा न्याय? फिलहाल तो नहीं लगता कि इन लोगों को कैसे न्याय मिलेगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा इन लोगों को कैसे न्याय मिलेगा। फिलहाल और क्या प्रक्रिया आपने की? सर वही मुकदमा अभी चल रहा वही। अच्छा, इसमें सतीश जी का क्या मैटर है? हम सुन रहे हैं सतीश जी का भी मैटर। अब सतीश जी तो हमसे तो कुछ कहे नहीं, उनके पास भी हम गए थे, तो हमसे भी पूरी बात बताई थी। कहीं देखिए उसमें अब जो है बिल पास हो गया, प्रस्ताव भी पास हो गया, पैसा भी आ गया, उसको तो बदला जा भी नहीं सकता है। तो हमने इससे कहा भी था कि सर इसके पश्चिम में और खाली जमीन पड़ी हुई है। हाँ सर, एक चीज बताना भूल गए, इसी गाटा संख्या में 703 में ये हमारी जमीन है, और इसी में लोगों का मकान बन भी रहा है और बना भी है, और इसी गाटा संख्या 703 में 10.5 बीघा खाली जमीन पड़ी हुई है। अच्छा, जो इसका भी नक्शा नजीर भी नहीं यहाँ पे पास है कि ये यहीं पर बने हैं। ये कहीं भी बनाया जा सकता है, लेकिन फिर भी हमारे में ही बनाया जा सकता है। और इसके बाद में कुछ दिन पहले जो हमारे यहाँ शुरू हुआ था, ये बनने के 5-6 दिन पहले, जो हमारे जमीन के पश्चिम साइड में स्कूल के 10 बीघा जमीन खाली पड़ी हुई, उसमें चिन्हित किया गया था, उसमें चूना भी डाला गया था और पावा भी थोड़े थोड़े उठाए गए थे। उसको फिर रात में क्या हुआ, क्या मैटर हुआ, उसको बिगाड़ दिया गया। आकर के फिर हमारे में ये बनाने लगे SDM साहब लेकर के, अपने दल बल से लेकर के। ये बात है। और 10.5 बीघे की जमीन है, ये 10.5 बीघे जमीन है। अब उसकी खतौने भी हमारे पास है, कहीं भी बनाया जा सकता है। यहाँ पे इसका कोई नक्शा नजीर भी नहीं बना हुआ है कि यहीं पे बनाया जाए। आज तक भी इसका प्रस्ताव भी नहीं यहाँ पे है। जान लेते हैं कौन सा ईंटा लग रहा है? पीला लग रहा है सर। पीला ईंटा लग जी सर। और नीचे न्यू में क्या लगा है? वो पीले ही लगा है। नीचे न्यू में भी पीला जी भी।
अच्छा कितनी गहरी नींव है ये? थोड़ी सी गई थी है, फुट खान होगी बस। अच्छा अभी लोग चर्चा कर रहे थे यहाँ कोई कब्रिस्तान भी है क्या? कब्रस्तान में 6 साल लोगन का है। 6 साल लोगों का? जी सर। 6 साल लोग यहाँ दफनाए हुए हैं। जी अच्छा कोई मुकदमा भी चल रहा है शायद? जी, दीवानी चल रही है। दीवानी चल रही है? जी। किसकी है? कौन लड़ रहा है दीवानी? पराग दत्त यादव और शाहजराम। क्या नाम है आपका? लवकुश। अच्छा मंत्री के पास गए थे आप? तो भाई मंत्री जो सुना बड़े ईमानदार हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं, मंत्री ने क्या कहा आपसे? तो उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया इसका। नहीं क्या कहा? इन्होंने कहा कि इसमें कहा कि हम देख लेंगे, रोक देंगे काम, बस ये बोले। अच्छा हम्म। तो इसमें कौन ठेकेदार काम कर रहा है जानकारी में है? ये मुन्ना बीडीसी है। अच्छा कोई स्टे वगैरह नहीं मिला क्या आपको? स्टे के अभी नहीं मिला है। नहीं मिला। हम्म। तो मुकदमा कहाँ चल रहा है, किस बेस पे मुकदमा चल रहा है? मुकदमा सर ये दीवानी चल रही बाराबंकी में, सिविल कोर्ट। कब्जा के अच्छा कब्जा के आधार पे चल रहा है। कब्जा के आधार पर। हाँ तो कितने दिन से कब्जा था आप लोगों सर, ये कम से कम 100 साल से ऊपर है। हम्म। का? कुछ गाँव के लोग हैं, देखिए और लोगों से बात कर लेते हैं। आपको जानकारी है कुछ? हाँ बहुत। हम हमारा के बचपन थे यहाँ पे, इनका मतलब कब्जा उब्जा था, जानवर पाल रहे थे इनके से। हाँ हाँ इनसे पूछ लीजिए। महाराज से पूछ लिया जाए, बाबा जी हमारे यहाँ। जी 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 देखिए पुजारी से बात कर लेते हैं, क्योंकि पुजारी जी बात करना जरूरी होगा। जी बताइए सर क्या मैटर है यहाँ पे? अब मैटर तो साहब ये विवादित हो चुका है। पहले का मैटर तो नहन की जमीन है, नहन का यहाँ कब्रिस्तान है, नहन का घूर गड्ढा है, लेकिन अब 4-5 पेड़ इनके लगे रहे, कटवा दिए? सब काम खत्म हो गया। ये पेड़ लगाए थे देखो भी महुआ का पेड़ लगा। हाँ अच्छा ये जो निर्माण हुआ है तो पेड़ कटवाए गए हैं क्या? पेड़ गिर गया। पानी, हाँ पानी बरसात हुई तो पेड़ गिर गया। यहाँ इनका निर्माण हो चुका था। ये पहले निर्माण इनका शुरुआत हो चुका था, वो सब किया गया। देख लीजिए ईट वीट सारे कहाँ से पीछे लोग पिलर पड़े, वो पिलर पड़े हुए, इनका जेसीबी लगा के तोड़वा दिया गया। देखिए दोस्तों जेसीबी तो एक आम हो गई, बाबा का बिल्डोजर कहाँ पहुंच जाए, कोई बाबा के बिल्डोजर का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन उन्हीं लोगों पे बाबा का बिल्डोजर पहुंचता है जिन लोगों ने बाबा को वोट नहीं दिया, उन्हीं लोगों पे बिल्डोजर चलता है। यहाँ पे जो मुझे जानकारी हुई ऑफ कैमरा, जो लोगों से बात हुई, लोगों ने जो बताया, यही बताया कि बिल्डोजर उन्हीं लोगों पे चलता है जिन लोगों, या तो कमजोर होगा, जातवाद की बात नहीं है, कमजोर भी हो सकता है। क्यों बाबा जी मैं गलत तो नहीं कह रहा? सही करे, बिल्कुल सही करे, बिल्कुल सही करे। देखिए जनता से ही पूछ लेते हैं, यहाँ बिल्डोजर आया था? यहाँ बुलडोजर आया था सब, 5 घंटा चला रहा। 5 घंटा चला। 5 घंटा 5 घंटा बुलडोजर सब ढकेल के सब तालाब में, टीन ऊन उधर तालाब तरफ बहा दें तो आदमी तो सब आदमी मिलकर फिर टीन इधर करवाए, नहीं कहीं गड्ढा में फेंका दे। अच्छा जी लैट्रिन सरकारी लैट्रिन बनी थी, सरकारी लैटरिंग बनी रही। लैट्रिन सरकारी बनाए थे, उसको उसी में ढकेल दिया गया है। उसमें गिरा दिए? हाँ उसी में ढकेल दिए। देखिए दोस्तों अब बात करने का आप क्या बताएं पब्लिक के बीच में जो है, फिलहाल सबसे बड़ी चीज तो जो बिल्डिंग बन रही है अनियमितता, इसमें ईंट आप देख ही रहे हैं, अव्वल लगना चाहिए। कुछ लोग पीला बता रहे हैं, कुछ लाल पेटी बता रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए, थोड़ा सा जूम करके दिखा दीजिए कौन सी ईंट लग रही है। और ये मंत्री जी का क्षेत्र है, मंत्री सतीश शर्मा जी का क्षेत्र है, और ईंट आप थोड़ा सा देख लीजिए, ये थोड़ा सा पानी पड़ने की वजह से ये तो लाल दिखाई पड़ रही है, लाल। लेकिन ये देखिए, ये जहां पानी नहीं पड़ा हुआ, आप थोड़ा सा करीब दिखाइए, बिल्कुल कौन सी ईंट है बेटा? ये तो पीला है। पीला है? अच्छा देखिए लेबर भी जानते हैं कि ये पीला ईंटा है ठीक है ना। मिस्त्री तो क्या बताएंगे, चूंकि अभी एक जगह पूछे तो मिस्त्री बता रहे हैं कि हमको जो बताया गया। मिस्त्री कौन है भैया? थोड़ा सा इधर आइए मिस्त्री ये कौन सा ईंटा लग रहा है? अव्वल है, अव्वल। अव्वल है? देखिए मिस्त्री जी को शायद कमीशन मिला है, पब्लिक कुछ और बोल रही है, और मिस्त्री बता रहे हैं कि जो है इनको स्पेशल कोई जो है, वो पब्लिक झूठ बोल रही है क्या? नहीं, पब्लिक झूठ नहीं बोल रही है, मगर ये तो इंजीनियर बता सकते हैं, भट्ठा वाले बता सकते हैं, मिस्त्री क्या पता है? मिस्त्री को तो बहुत, मिस्त्री तो इंजीनियर, वो तो चेक के एक बाद में है, वो तो वो बता सकते है ना, हम नहीं बता सके। देखिए मिस्त्री फिलहाल मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मिस्त्री इंजीनियर होता है, जो इंजीनियर वहाँ पढ़ के आते हैं ना कॉलेज से, उनको इतनी जानकारी नहीं होती जितनी मिस्त्री को जानकारी होती है। फिलहाल ईटा कहीं है, ईटा इसे पता, ईटा वसूली पर पता चला। अच्छा ये अव्वल है मिस्त्री साहब, अव्वल है ये? हम क्या बताओ, हमारे लिए तो अव्वल है।
हाँ हमारे लिए तो अव्वल है, पीला होगा वो भी अव्वल है, अव्वल है तो भी अव्वल है। मतलब पीला है तब भी अव्वल है। देखियो हमसे कोई चीज से नहीं मतलब। देखिए इस बच्चे ने सही बताया। फिलहाल देखिए टोटली जो है और इनका बाबा का बिल्डोजर किसी का मकान ढहा के, देखिए ये पिलर यहाँ तक इनकी बाउंड्री थी और ये पिलर ढाए गए हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि बिना आदेश के, सरकारी आदेश के, बिना राजनीतिक किसी प्रेशर के इस तरह का कृत्य नहीं हो सकता। जबकि कितना नुकसान किया होगा। मोदी जी कह रहे हैं कि हर सिर पे छत होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो छतें गिराई जा रही हैं। अब बाबा का बिल्डोजर आगे क्या करने वाला, देखिए कुछ लोग और हैं पब्लिक के लोगों से बात कर लेते हैं। आप मंत्री जी को वोट दिए थे? ना दिए थे ना देंगे, मंत्री जी को ना दिए थे ना देंगे। दोस्तों फिलहाल आप देख रहे हैं यूपी खबर तक, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार। कहते हैं हाँ हाँ हाँ। जमीन किसकी थी? अब जमीन पर पहले तो कब्जा रहा है उनके, अरे पराग के पेड़ लगे रहे, बाग रही है। कितने दिन से लगे थे? आप बुजुर्ग हैं। अब हम नहीं जाने थे पेड़ कब के लगे रहे हैं। पेड़ तो मान लो 200 साल जैसे ये पेड़ दिख रहे हैं। हाँ। पेड़ कम से कम 150-200 साल से कम तो नहीं होगा। तो इनसे ये बहुत बार, ये 15 अगस्त में जब लगावे के लिए लगे रहे तब के लगाए। ये बहुत पहले क्या है, हम इनकी उम्र तो नहीं बता पाएंगे साहब। अच्छा, कब्जा मान लीजिए 50, 60, 100 साल से इनका कब्जा है। जरूर रहा होई। हाँ हाँ। देखिए बुजुर्ग भी बता रहे हैं। देखिए कितनी उम्र है दादा आपकी? हमारी उम्र 75 साल का जरूर है। 75 साल की होगी। 75 साल की होगी। फिलहाल देखिए यहाँ जो समस्याएं आ रही हैं लगातार मैं देख रहा हूँ। हम लोग पूरे यूपी का भ्रमण करते हैं, जहां भी जाते हैं वहां देखते हैं कि किसी गरीब का घर, बहुत से बड़े लोगों को, मंत्रियों के, विधायकों के तालाबों में घर बने हुए हैं, लेकिन बाबा का बिल्डोजर वहां नहीं जाता। बाबा का बिल्डोजर वहां जाता है जो निसहाय है, तहसील नहीं पहुंच सकता, दरोगा उसको गाली देके भगा देगा, वहीं बाबा का बिल्डोजर पहुंचता है। क्यों गुरुजी? सही है ना? 100% सही। तो देखिए दोस्तों, फिलहाल आप इस वीडियो को हम लोग प्रयास करेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कमेंट और शेयर करिए। और आप एसडीएम के पास गए थे, तो एसडीएम साहब ने क्या कहा? एसडीएम को कॉपी दिखाए थे, ये जो केस चल रहा है, तो उसको पढ़े भी नहीं, वैसे ही फेंक दिया। और कहीं ज्यादा बोलोगे तभी तुमको जेल में डाल देंगे। हाँ, सीधा खुला। और इसी रंजिश में मेरे छोटे वाले भाई को 3 घंटा थाने में बैठाए भी थे। हाँ। अच्छा, क्या नाम है? कौन सा तहसील लगती है आपकी? रामसनी घाट। रामसनी घाट। मंत्री जी का गाँव का कौन सा है? धरौली का मामला है दोस्तों। फिलहाल पब्लिक तो परेशान नहीं है। फिलहाल आप देख वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा। आपकी राय क्या है, हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के लिए हम लोग कहीं भी जाते हैं। अभी जौनपुर हम लोग गए थे, वहां एक ही गांव में एक ही समुदाय के 34 घर गिराए गए थे, जबकि वहां और भी घर रहे होंगे, और भी समुदाय घर रहे होंगे, लेकिन एक ही समुदाय के 34 घर गए थे। और लगातार देख रहे हैं एक ही समुदाय के ऊपर लगातार वार हो रहा है। यहाँ पे मंत्री जी ये तो नहीं कह रहे कि हमें वोट नहीं देते इसलिए आपके साथ हो रहा है? ये तो खुल के तो नहीं कह भाई, मन में उनके अंदर जो भी बसा हो कि हम लोगों ने। अच्छा, मंत्री जी को वोट दिए थे कि नहीं? नहीं दिए थे वोट, नहीं दिए थे। दोस्तों ये बात सही है, क्योंकि जिस तरह से बदले लिए जा रहे हैं, मैं तो पूरे प्रदेश में देखता हूँ, बदले की भावना से ये सारे कार्य हो रहे हैं। भारत दैनिक दर्शन देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत दैनिक दर्शन की प्रस्तुति आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही हो तो कमेंट जरूर दें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको भी लाइक करें, शेयर करें।